क्वेश्चन है आपके सामने, एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशंस लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इंसिडेंट ऑन अ जिंक सरफेस। एक जिंक सरफेस थी, इसको ध्यान रखना, क्या है ये जिंक सरफेस है। अब क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन्स आई, ये क्या है स्पेक्ट्रल्स लाइन। अब क्या हुआ, द लाइन विच कैन एमिट, इसके अंदर इन्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, क्या चीज आपको बताने वाला हूं मैं। मान के चलो अगर यहां से 50 जूल एनर्जी, एग्जांपल दे रहा हूं, 50 जूल एनर्जी की लाइन आई है, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दी, बाहर निकलने के लिए इसने खर्च कर दी मान लो 30 जूल, बाकी आगे कितनी बची 20 जूल। 20 जूल कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी, और जो बाहर निकलने के खर्च की उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। लेकिन दूसरा केस आपको बताता हूं कि अगर बाय चांस ये लाइन आई 10 जूल की और बाहर निकलने के लिए चाहिए 30 जूल, तो भाई कहां दे देगा ये से 30 जूल, 10 जूल तो यही खत्म हो जाएगी, बाहर तक जाने के लिए एनर्जी चाहिए 30 जूल चाहिए से। तो अगर इंसिडेंट का जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से, इंसिडेंट की जो एनर्जी है वर्क फंक्शन से कम है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। उसके लिए क्या जरूरी है, जो इंसिडेंट की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, जैसे पहले केस में था। अगर 30 जूल इसका वर्क फंक्शन है, बाहर निकलने के लिए चाहिए 30 जूल, तो कम से कम 50 जूल दो इसे, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए जो आने वाली। अगर मान लो चाहिए 30 जूल, दे रहे 10 जूल यहाँ पे, तो ये तो यहीं रुक जाएगा, तो बाहर ही निकल पाएगा। तो अब चलते क्वेश्चन की ओर। जिंक जो होता है, जिंक का आप याद कर लीजिएगा, जिंक को बाहर निकलने के लिए चाहिएगा 4.3, इसका जो वर्क फंक्शन होता है वो 4.3 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, यानी कि 4.3 इलेक्ट्रोवोल्ट तो चाहिए ही चाहिए बाहर निकलने के लिए, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कितना है 4 पर। याद रखना पड़ेगा ये आपको, ये क्वेश्चन ऐसा है जो लर्निंग पर बेस्ड था, जिंक का आप याद करके चलेगा। जिंक का वर्क फंक्शन होता है 4.3 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब जो एमिशन रे आ रही है, मैं तीनों की बात बताऊंगा, जिसका भी जो एनर्जी है वो 4.3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा हुई वो निकाल देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जिसकी एनर्जी ज्यादा हुई 4.3 से ज्यादा होनी चाहिए ना, अगर कम है तो नहीं निकाल पाएगा। अब मैं बामर की अगर मैं बात करूं तो बामर की होती है 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट अप्रोक्स, जो मैक्सिमम होती है इसकी 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। क्या ये निकाल पाएगा भाई, आ तो 3.4 चाहिए, 4.3 नहीं निकाल पाएगा। पाशन की जो होती है वो होती है 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या ये निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा भाई, आ तो 1.51 चाहिए, 4.3 नहीं निकाल पाएगा। अच्छा लाइमन, ये याद कर लेना जो लिख रहा हूं मैं, नोट डाउन कर लेना कॉपी में। लाइमन की जो होती है वो होती है लगभग 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट से लेके 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो बहुत है ये तो, 10 भी बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है 10 चाहिए 4, सही बात है, निकाल देगा, बाकी 6 आगे काम आ जाएगी, तो लाइमन निकाल सकता है, ध्यान रखना। तो सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। तो लाइमन ही ऐसा है जो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देता है, तो सी ऑप्शन यहां पर सही है।